यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इसमें टॉपिक आज हम करेंगे क्या, वाटर साइकिल आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल चक्र, हिंदी में आप क्या कहते हो वाटर साइकिल को, हिंदी में वाटर साइकिल को आप क्या कह देते हो, जल चक्र कह देते हो, ठीक है। वाटर साइकिल देखेंगे। अब आप बोलोगे सर वाटर की भी क्या साइकिल होती है ना। क्या वाटर की भी साइकिल होती है, पानी की साइकिल होती है। हम चलाएंगे कैसे वाटर साइकिल को, ठीक है। ये वो वाली साइकिल नहीं है चलाने वाली ये वाटर की साइकिल है। साइकिल का मतलब यहाँ पे है कि एक सर्कल पूरा होता है, एक सर्कल पूरा होता है, ठीक है। एक सर्कल बनता है, ठीक है। एक साइकिल, एक चक्र पूरा हो जाता है। वो हम समझेंगे, वो हम हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल वाइज देखने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये अभी हल्का फुल्का आप बोल रहे होंगे सर ये आपने क्या क्या यहाँ दिखा रखा है कि ये पेड़ है, ये मछली है, ये यहाँ बतख वगैरह है, ये यहाँ सूरज है, ये यहाँ बारिश भी हो रही है, बादल भी बने हैं, ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डाल लो अपनी हेडिंग, डालो वाटर साइकिल, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। और देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाटर साइकिल को करने से पहले थोड़ी वाटर की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि वाटर क्या है और क्यों है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो, वाटर इज़ प्रेज़ेंट इन द लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बात सबको पता है, ठीक है। बाद में मैं ये आपको ग्रुप में भेज दूँगा तो वहाँ से कर लेना। अभी ध्यान से समझते रहो, बिल्कुल केयरफुली समझना है, ठीक है। कि वाटर क्या है, वाटर प्रेज़ेंट है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है, आपको पता है लिक्विड है वाटर, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई भी मैटर है उसकी मेनली तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड तो बहुत सॉलिड होता है ना, उसे हम कंप्रेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। लिक्विड क्या होता है, पानी जो है, ठीक है। फिर एक गैसेस होती है जैसे एयर, ठीक है। तो अर्थ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे क्या, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, स्प्रिंग। लेक सबको पता है जो झील होती हैं, पॉन्ड जो तालाब होता है, रिवर जो नदियाँ होती हैं, स्प्रिंग जो जलधाराएँ होते हैं, छोटे-मोटे धारे टाइप के होते हैं ना। शीत समुद्र होगी, ओशियन क्या होगी, महासागर होगी। तो ये पानी की फॉर्म है, पानी की फॉर्म नहीं है, पानी इन जगह में रहता है, ठीक है। हमें अर्थ पे पानी इन जगह पे मिल जाएगा आसानी से। फिर देखो, 70% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। अगर हम अर्थ को टोटल देखें, हर कोई, मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज़ है वो अपने आप में क्या होती है,
कोई भी जो चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अर्थ 100% है, उस 100% में से 70% तो क्या है, अर्थ पे वाटर है। 100 में से 70 वाटर है, तो आपको क्लियर हो गया। 100 का आधा तो होता है 50, 50 में से और ज़्यादा मतलब आधे से भी ज़्यादा क्या है, अर्थ का जो पार्ट है वो पानी है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 2/3 ऑफ अर्थ, इसे ऐसा लिखा रहता है 2/3 ऑफ अर्थ, 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो भी टोटल अर्थ है उसका 2/3 मतलब 2/3 का मतलब क्या है, अगर मेरे पे 3 पार्ट है, अगर मेरे पे 3 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट क्या है, 2 पार्ट उनमें से वाटर है। ठीक है, ये है 2/3 का मतलब कि अगर मेरे पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है, पानी है, एक ही पार्ट क्या है, जमीन है, एक ही पार्ट क्या है, जमीन है, लैंड है। आप बोलोगे सर लैंड भी तो बहुत ज़्यादा है, जमीन भी तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इमेजिन कर लो फिर पानी कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, बड़े-बड़े ओशियन होते हैं, सागर होते हैं, कितना खतरनाक पानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेजॉरिटी ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर ज़्यादा होता है वो कहाँ मिलता है, ओशियन में मिलता है, ओशियन में मिलता है या सीज़ में मिलता है। ठीक है, ओशियन में मिलता है या सीज़ में मिलता है। महासागर है, समुद्र, यही तो ऐसी बॉडीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पानी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो ओशियन में होता है ना? सबसे ज़्यादा तो आपको पता है महासागरों में होता है, ओशियन में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, वी नीड वाटर, हमें भी पानी चाहिए, क्यों चाहिए? मेन बात तो यार पीने के लिए चाहिए, पहली बात तो विदाउट वाटर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बाथिंग, नहाने-धोने के लिए चाहिए, क्लीनिंग, साफ-सफाई के लिए चाहिए, फार्मिंग, खेती-बाड़ी करने के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ठीक है? तो ये हम लोगों को चाहिए। और प्लांट को क्यों चाहिए पानी? प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट को भी पानी चाहिए, मेनली किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। आपने कभी ज़रूर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए वो खाना बनाते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जड़ों से पानी लेते हैं और वहाँ से अपना खाना-वाना बना लेते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, सनलाइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वो ज़मीन से पानी लेंगे, अपना खाना बना लेंगे, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो प्लांट के लिए भी पानी चाहिए, किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ। समझ आ गया? वाटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो सभी लोगों को क्लियर हो गई? सभी लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। थोड़ा ये ध्यान रखना 70% अर्थ पे वाटर है, तो 2/3 अर्थ का जो टोटल अर्थ है उनमें से 3 अर्थ तो 2 उसमें क्या है? पानी है, ठीक है? 2/3 भाग ऐसा भी इसे कहते हैं, अर्थ का 2/3 भाग पानी है, ठीक है? अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर है, ठीक है? आगे निकले, इसको आपने समझ लिया अच्छे से, फिर क्लास के बाद इसको नोट कर लेना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखो, अब पढ़ते हैं हम वाटर हमने पढ़ लिया, अब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं। वाटर साइकिल को जल चक्र कहते हैं हिंदी में और इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, कहीं पे अगर हाइड्रो आता है तो हाइड्रो हमेशा पानी के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसको कहते हैं। समझ आई बात सबको? बोलो, क्लियर हो गया? हाइड्रोलॉजिकल हो गया या सीधे हाइड्रोसाइकिल हो गया? यार एक सेकंड ना, लॉजिक क्यों लिखा है इसमें? हुँ। ठीक है, सही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही कहते हैं उसको, ठीक है? ठीक है, ओके, सही है, ठीक है? नोट बोला तो नहीं, हम फर्स्ट क्लास कर रहे हो क्या आज? ग्रुप में तो भेजता हूँ डेली नोट्स, जो जीके वाले जो मेन होते हैं, जो लिखने वाला होता है मैं बोल देता हूँ साथ-साथ लिख लो। इसमें क्योंकि आपको नोट करना है तो अभी समझ लो फिर उसमें नोट कर लेना बाद में, ठीक है? कहाँ खो रखे हो? ठीक है, क्लियर है? अपने नोट्स बना लेना अच्छे से। वाटर साइकिल कह लो या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह लो, दोनों क्या है? एक ही नाम है। अब देखते हैं इसमें, ध्यान से देखो, वाटर साइकिल इज़ द नेचुरल सर्कुलेशन, ये नेचुरल अपने आप होता है, अपने आप होता है, नेचुरल सर्कुलेशन का संचरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है? उसका चलते रहना, ऑफ द अर्थ वाटर, अर्थ पे जो वाटर है उसका प्राकृतिक रूप से संचरण, उसका नेचर में अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में जाना, एक रूप से दूसरे रूप में जाना, इस सर्कुलेशन को, इस संचरण को, इस चल-चलन को हम क्या कह देते हैं? जल चक्र कह देते हैं, वाटर साइकिल कह देते हैं, ठीक है? वाटर साइकिल इज़ द नेचुरल सर्कुलेशन, एक प्राकृतिक संचरण, सर्कुलेशन मतलब जो चल रहा है, ठीक है?
ऑफ द अर्थ वाटर, ठीक है। तो कोई बोलेगा वाटर साइकिल क्या है, हम बोलेंगे सर अर्थ पे जो पानी है उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है, अभी समझेंगे क्या हो रहा है सर्कुलेशन, वो क्या है, वाटर साइकिल है। तो सबसे पहले देख लो वाटर क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस है वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। हमने इनको एक एक करके पढ़ना है। इवेपोरेट का मतलब आपने कभी अगर फील किया होगा, आप क्या कर लो, एक बाल्टी पानी ले लो, ठीक है, उसका लेवल देख लो कि बाल्टी पे पानी कहाँ पे है, उसको 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना बाहर, ठीक है। आप 2-3 दिन बाद देखोगे वो पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया होगा, पानी थोड़ा उड़ गया होगा, ठीक है। तो जो पानी उड़ रहा है उसे हम क्या कह दे रहे हैं, इवेपोरेशन कह देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन कह देते हैं। कि जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में धीरे-धीरे पानी गर्म होता है तो हल्के-हल्के से वो उड़ने लग जाता है। उसको हम क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन कह देते हैं, ठीक है। तो वाटर इवेपोरेट हो गया। ये बात आपको पता होगी, है ना? सुना भी होगा आपने। वाटर इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ओशन, ठीक है। अब जो बड़े-बड़े महासागर होते हैं, सनलाइट तो हमेशा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, उन बड़े-बड़े महासागर से क्या हो रहा है, धीरे-धीरे वो पानी क्या हो रहा है, वो वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इन एटमॉस्फेयर इट कंडेंसेस, जब वो पानी एटमॉस्फेयर में चला गया, वेपर की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में या हवा की फॉर्म में, जो भी आपको कहना है, उसके बाद वहाँ कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब वो फिर से आपस में मिल जाता है, फिर से वो लिक्विड बना लेता है, ठीक है? अभी उसने गैस बनाई थी, फिर से वहाँ लिक्विड बना, छोटे-छोटे वो ड्रॉपलेट बना लेता है, छोटी-छोटी वो ड्रॉपलेट बना लेता है, ऐसा समझ लो क्लाउड बना लेता है, ऐसा समझ लो अभी के लिए बादल बना लेता है, ठीक है? फिर जब बादल बन गए फिर क्या होता है, इट फॉल्स, वो नीचे गिरते हैं, किस फॉर्म में, रेन और स्नो की फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेन और स्नो की फॉर्म में, बारिश वगैरह की फॉर्म में, और भी कई सारे जो भी हेल वेल होता है, ठीक है। एंड रिटर्न टू ओशन, और फिर से वो ओशन में आ गया। पहले ओशन में पानी था, इवेपोरेट हुआ, एटमॉस्फेयर में गया, वहाँ वो कंडेंस होकर के उसने बादल बनाए, बादल फिर नीचे बरसे, फिर से वो ओशन में आ गए। तो ओशन से स्टार्ट हुआ था, एटमॉस्फेयर में गया, फिर से ओशन में आ गया। ये एक साइकिल बन गई ना, एक चक्र पूरा हो गया ना, इसलिए इसको हम क्या कह दे रहे हैं, वाटर साइकिल कह दे रहे हैं। अब आपको 40-50% समझ आ गया होगा, ठीक है? अभी और अच्छे से आएगा, रुको। फिर लिखा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस चल रहा है कि ओशन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर ओशन में जो चल रहा है, द वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू थ्री स्टेट, जो वाटर होता है वो थ्री स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट होता रहता है थ्री स्टेट में। थ्री स्टेट कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है देख लो, कभी कभार वो स्नो बन जा रहा है, जो बर्फ बन जा रही है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। लिक्विड क्या है, रेन, बारिश हो रही है तो लिक्विड फॉर्म में। और जो वेपर बन रही थी, जो वाष्प बन रही है ना, पानी थोड़ा गर्म हुआ, ऊपर हवा में चला गया, ठीक है, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैसियस फॉर्म हो गया वेपर, वाष्प। क्लियर है? क्लियर है बात सबको? अरे पानी गर्म होता है तो जब आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हो, उसमें भाप बनता है ना, वही भाप क्या है, वेपर है। वही भाप को हम क्या कह रहे हैं, गैसियस फॉर्म कह दे रहे हैं, वेपराइज फॉर्म कह दे रहे हैं, वेपर कह दे रहे हैं, ठीक है। बोलो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? वाटर साइकिल भी सब लोगों को आई एम श्योर क्लियर हो गया, जो बेसिक है। अब आप इनको हम बिल्कुल डायग्राम से अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं, एक-एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं। ये तो मैंने आपको अभी नॉर्मल बताया, ये हमने इंट्रो लिया अभी इसका कि है क्या। इसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बारीक चीज़ से करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है जैसे कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बिल्कुल केयरफुली समझो, बिल्कुल फ़ोकस होकर के समझो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बेसिक आपको पता चलेगा वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल है कि सर अर्थ पे जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, वही साइकिल बन गई, वही वाटर साइकिल। चलें आगे, मज़ा आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? मज़ा आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग एक बार हल्का-फुल्का देख सकते हो, ये है वाटर साइकिल। ये यहाँ पे पानी था। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ओशन का पानी जाएगा, कहीं का भी पानी जा सकता है, बट मेजॉरिटी हमने बोला कि वाटर कहाँ है अर्थ पे, ओशन में, इसलिए हमने ओशन लिखा वहाँ पे। ओशन से देखो यहाँ पे पानी देखो भाप बन गई, इसको यहाँ पे इवेपोरेशन लिखा है, केयरफुली बिल्कुल मज़े से समझो, ठीक है? इसको यहाँ पे इवेपोरेशन लिख दिया, इवेपोरेशन से ये पानी ऊपर चला गया, देखो इसने यहाँ पे बादल बना लिया बादल, इवेपोरेशन हुआ, इसने यहाँ बादल बना लिए, बादल फिर बोला कि ये कंडेंसेशन होकर के ये बादल बन गया और ये अब फिर यहाँ पानी बरस रहा है। अभी समझेंगे हम इसको आगे, अलग मत समझ इसको, एक ही चीज़ है। ऊपर चला गया, यहाँ से वेपर बन गया, भाप बन गया, ये भाप फिर यहाँ क्या हो गया, इसका कंडेंसेशन हो गया, ये यहाँ बादल बन गए, ये बादल फिर क्या हो गए, नीचे बरस गए, बादल यहाँ नीचे बरस गए, ये प्रिसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल, मतलब बारिश हो रही है, यहाँ बारिश वगैरह होगी, यहाँ फिर ये बादल कुछ इधर चले गए, यहाँ यहाँ कुछ ये क्या हो रही है, बर्फ पड़ रही है, यहाँ ये बारिश हो रही है,
कुछ यहाँ ये बर्फ पड़ रही है, कभी बर्फ भी पड़ती है ना, कुछ बर्फ पड़ रही है, फिर यहाँ बर्फ यहाँ नीचे गिर जा रही है। यहाँ से देखो ये पानी फिर से यहाँ नीचे आ गया, यहाँ बारिश वारिश हुई, पानी फिर नीचे आ गया, देखो यहाँ बारिश वारिश हुई, पानी फिर यहाँ नीचे आ गया, ग्राउंड वाटर, पानी फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर से पानी इधर उस इनमें आ गया, यहाँ से फिर ये इवेपोरेशन। तो ये देखो ये पूरी एक साइकिल चल रही है। अब क्लियर हो गया? पूरी क्या हो रही है? एक साइकिल वहाँ पे चल, एक चक्र वहाँ पे पूरा हो रहा है, एक सर्कल वहाँ पे पूरा हो रहा है। इसीलिए हम इसको कह दे रहे हैं क्या? वाटर साइकिल। इसीलिए हम इसको क्या कह दे रहे हैं भाई? वाटर साइकिल कह दे रहे हैं। मज़ा आया? क्लियर है? आगे चलें? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक-एक करके हमने इनको समझना है। फर्स्ट देखो, हमने फर्स्ट क्या बोला? उस इनमें पानी था, पानी इवेपोरेट हो रहा है। फर्स्ट देख लो इवेपोरेशन। फर्स्ट देख लो क्या? इवेपोरेशन। इसको केयरफुली समझना, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर। ठीक है? कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो चेंज हो रहा है किसमें? वेपर में चेंज हो रहा है। इसमें हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि वेपोराइजेशन क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो वाटर है, जो पानी है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वेपर क्या है? गैस है। ठीक है? वेपर क्या है? गैस है। यहाँ जल है, ये इससे क्या बन गया यहाँ पे? वाष्प बन गई। ये क्या बन गया यहाँ पे? वाष्प बन गया। वाष्प क्या है? आप देख लो, कभी आपने जैसे चाय बनाई होगी, नहीं बनाई होगी, देखी होगी चाय बनते हुए। अगर आपने कभी जो केतली होती है, जो केटल होती है, उस पे चाय बनते हुए देखा होगा, जब वो गर्म होता है तो जो केतली का जो वो मुँह होता है ना, जहाँ से चाय गिराते हैं, वहाँ से भाप आती है। ये तो सभी ने देखा होगा यार, है ना? सभी ने देखा होगा, वहाँ से क्या होती है? भाप आती है। ठीक है? तो वही क्या है? वही वेपर है, उसी को हम वाष्प कह दे रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया वाष्प क्या? उसी को हम क्या कह दे रहे हैं? वाष्प कह दे रहे हैं। जहाँ समझा रहा हूँ सिर्फ़ वहाँ समझ, ठीक है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। जब भी जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं? इवेपोरेशन कह दे रहे हैं। जब आप आगे क्लास में जाओगे, आप एक और चीज़ पढ़ोगे। हाँ, मैं आपको हल्का बता देता हूँ, एक और चीज़ आप पढ़ोगे जिसे हम कहते हैं क्या? वेपराइज़ेशन। अगर कभी किसी ने इसको सुना होगा या नहीं भी सुना है तो आगे पढ़ोगे आप इसको, वेपोराइज़ेशन। वेपोराइज़ेशन भी वही प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसे उसे हम वेपोराइज़ेशन भी कह दे रहे हैं। डिफरेंस इतना है कि जो वेपोराइज़ेशन होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। आई मीन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर उबलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट के सॉरी उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। उसके बाद वो एकदम से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम वेपोराइज़ेशन कह देते हैं, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। कहीं लिखा होगा तो कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए बता रहा हूँ। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है? आपने क्या करा, आपने एक एक थाली ली आपने, उस थाली पे आपने पानी रख दिया, ठीक है? वो इवेपोरेट है, कुछ टाइम बाद देखो पानी का लेवल कम हो गया होगा। आपने वही पानी चूल्हे में रख दिया, आपने आग जला दी, ठीक है? उसका टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत गर्म हो गया। अब जब हमने आग जलाई, उसको हमने गरम करा, उस प्रोसेस में जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया, हम कहेंगे अब ये वेपोराइज़ेशन इसका हो रहा है। बाकी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, किसी भी टेम्परेचर पे उसे हम इवेपोरेशन कह देते हैं। समझ आपको आ गया होगा, ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखा है कि इवेपोरेशन इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस डे एंड नाइट। डे नाइट ही चलता रहता है। नाइट में भले बहुत कम होगा, क्योंकि जितनी गर्मी होगी उतना उतना इवेपोरेशन होगा, उतना वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना? अरे देखो यार, आपने जो चाय बनते हुए देखा है, जब उसका जब आग हम कम रखते हैं, चूल्हा जब हम कम जलाते हैं, तो वो धीरे-धीरे पहले गरम होता है। स्टार्टिंग से एकदम से भाप नहीं निकलती है। जब वो एकदम से गरम हो जाता है, तो भाप बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती है। करके देखना। जाओ किचन में, ठीक है? अभी अभी मत जाओ, बाद में जाना। आग वाग मत लगा लेना वहाँ, ठीक है? कि आज हम इवेपोरेशन देखेंगे, है ना? चलो क्लियर हो गया। डे एंड नाइट प्रोसेस, इसको लेके इवेपोरेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है। फ्रॉम द वाटर बॉडीज, सॉइल एंड प्लांट। ये लिखने का मतलब क्या है? ये इसमें मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, इवेपोरेशन कंटिन्यू फ्रॉम द वाटर बॉडीज, सॉइल एंड प्लांट। कहाँ से इवेपोरेशन होता है? जहाँ भी पानी दिखेगा। वाटर बॉडीज मतलब ओशन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, आपका स्प्रिंग वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, लेक वगैरह, पॉन्ड वगैरह, सब होंगे, सबसे इवेपोरेशन होगा। सॉइल से भी होगा, है ना? वो सॉइल जिसमें नमी होगी,
जिस कभी आपने देखा सॉइल कुछ नमी जिसमें पानी-वानी रहता है, वहाँ से भी इवेपोरेशन होगा, तभी तो वो सूख जाती है। कभी आपने कीचड़ देखा होगा, जो कीचड़ है वो सूख कैसे जाता है? क्योंकि उससे पानी ऊपर वाष्प वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और जो प्लांट होते हैं, प्लांट से भी होगा, प्लांट से कैसे होगा? अभी समझने वाले हैं। नाम आपने सुना होगा, ट्रांसपिरेशन अगर किसी ने सुना है, वही आपका प्लांट से होता है, उसे भी मैं आपको एक लाइन ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ समझ आ गई? जब भी सनलाइट पड़ेगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा? जब भी सनलाइट पड़ेगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा? ऊपर वेपर उसकी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेपर बन जाएगी सर, ठीक है? नॉर्मल प्रोसेस है, वेपर उसकी बन के देखो, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएगा। समझ आ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट देख लो, अभी मैंने आपको बोला कि प्लांट से कैसे होगा इवेपोरेशन। प्लांट से जो इवेपोरेशन होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। प्लांट से जो इवेपोरेशन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रांसपिरेशन कह देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं, ठीक है? तो देख लो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वीएपीओ, देखो इसको कहीं पे वेपर लिखा होगा, कहीं पे वीएपीओ लिखा होगा, दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों स्पेलिंग सही है, क्योंकि एक अमेरिकन इंग्लिश में होता है और एक ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, दोनों स्पेलिंग सही है, ठीक है? फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्री से जो पानी, क्योंकि देखो ट्री क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, वो जमीन से जड़ों के द्वारा, अपने रूट के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को ऊपर अपनी तरफ सोखते हैं, ठीक है? जब उनके ऊपर पानी चला जाता है, पूरे प्लांट में पानी चला जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो पानी उनके यूज का नहीं होगा, वो उन्हें अपनी लीव, जो उनकी लीव्स होती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, उन लीव्स के मीडियम से वो पानी को बाहर फेंक देते हैं। वो भी किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपिरेशन कह दे रहे हैं, कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज, कि जो पानी का लॉस हो रहा है, ट्री जो पेड़ है उनसे जो पानी का लॉस हो रहा है, किसकी फॉर्म में हो रहा है? वेपर की फॉर्म में हो रहा है, पत्तियों के द्वारा, ठीक है? यहाँ दिखा भी रखा है मैंने, ध्यान से देखो, 90% वाटर वेपर कम फ्रॉम लेक, ओशियन एंड सीज, कि जो हम बोल रहे हैं कि जो ये वेपराइजेशन, जो इवेपोरेशन वगैरह हो रहा है, जो पानी ऊपर जा रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो 90% जो होता है वो ओशियन वगैरह, लेक वगैरह, सीज वगैरह से होता है, और जो 10% वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो वेपर जाती है, वो ट्री और प्लांट से आती है, जो 10% होती है। इतना भले 10% काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट से भी पानी लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? ट्रांसपिरेशन क्या है देख लो, ये यहाँ पेड़ था कोई, इस पेड़ ने, जो ये रूट आपको दिख रही है, इस रूट से इस पेड़ ने क्या कर दिया? जल को, वाटर को अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लिया, इनको एब्ज़ॉर्ब कर लिया, इसको ऊपर भेज दिया। वाटर ट्रैवल अप थ्रू प्लांट, देखो इस प्लांट यहाँ से जो स्टीम वगैरह, यहाँ से पानी ऊपर चला गया, हर एक पत्ती में यहाँ पानी जाएगा, हर एक पत्ती में यहाँ से पानी जाएगा, हर एक पत्ती में क्या जाएगा? पानी जाएगा, और इन पानी से यहाँ पे आपने कभी देखा भी होगा, कभी-कभी ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनकी पत्तियों पे आपने छोटी-छोटी पानी की बूँद लगी हुई देखी होगी, ठीक है? बूँद लगी हुई देखी होगी, ठीक है? इसलिए देखो, ये यहाँ पे ये बूँद आपको दिख रही है ना, बूँद दिख रही है, ये बूँद, ये वेपर है,
ये क्या, ये वेपर है, ये कहाँ से आया, ये पेड़ की पत्तियों से आया। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है, जो ट्री है, जो प्लांट है, उनसे पत्तियों के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पानी उनमें होता है वो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, वाष्प की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। ट्रांसपिरेशन भी इवेपोरेशन ही है, लेकिन प्लांट के केस में हम उसे ट्रांसपिरेशन का नाम दे रहे हैं। समझ आई बात? चले आगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप देखो, पानी ओशन से ऊपर चला गया, जो भी पानी अर्थ पे था वो वाष्प की फॉर्म में ऊपर चला गया। कहाँ ऊपर, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब एटमॉस्फेयर में क्या होगा देख लो, व्हेन वाटर वेपर गोइंग हाई, देखो जो वाटर वेपर थी, हमें वाटर वेपर मिल गई जो कि एटमॉस्फेयर में है। जब वो ऊपर जाती है, बहुत ऊपर वो चलते जाती है, क्योंकि वो गर्म हो रखी है, वो ऊपर चलते जाती है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडी होती है, फिर आपस में मिलने लग जाती है, फॉर्म्स डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉपर लॉट या टाइनी ड्रॉपर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। टाइनी का मतलब बहुत 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 छोटी, टाइनी को या टिनी को, जो भी आपको कहना है। टिनी मतलब होता है जो चीज़ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, उसको हम टिनी कहते हैं, ठीक है। तो ये टिनी ड्रॉपलेट बनाता है, पानी की बूंद बना लेता है। कौन बनाता है पानी की बूंद, जो ये वाटर वेपर थी, जो अभी ऊपर गई थी इवेपोरेशन के थ्रू, जो ऊपर गई थी एटमॉस्फेयर में, वो और ऊपर चले जाती है। फिर जब वो ठंडी हो जाती है, अभी तो वो गर्म थी, जब वो ठंडी हो जाती है, जब कूल्स डाउन, जब वो ठंडी हो जाती है, तो छोटी-छोटी वाटर की ड्रॉपलेट बना लेती है, छोटी-छोटी वाटर की ड्रॉपलेट बना लेती है, ठीक है? छोटी-छोटी वाटर की ड्रॉपलेट बना लेती है, या सीधे-सीधे आप यूँ कह लो क्लाउड बना लेती है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो गया। अभी ध्यान से देखो, कैसी ड्रॉपलेट होती है? कभी आपने देखा होगा, कोई आपने ग्लास पकड़ा होगा, ग्लास या बोतल को आपने फ्रिज से बाहर निकाला होगा, उस पे आपने देखा होगा छोटी-छोटी पानी की बूंद टाइप की रहती है उसके बाहर, लगी हुई देखा है कभी? ठीक है? तो वही क्या है, वही क्या है, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, कंडेंसेशन कह दे रहे हैं। तो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन के भी ये भी पूछा जा सकता है, आपने इसमें ध्यान रखना है। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वेपर होगी, वेपर फिर से कन्वर्ट होगी किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। जब आप नोट बनाओगे इस, या तो इसे रिकॉर्डेड फिर से देख लेना यार, ठीक है? और मज़ा आएगा आपको फिर करने में, ठीक है? अभी ये तो समझ भी आ रहा है, तो ये वेपर थी, वेपर फिर किसमें बन गई? टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वाटर की बूंद बन गई, ठीक है? जब जो वाटर था, वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ था? लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट हुआ था। वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, वाष्प बनी थी, उसे हमने इवेपोरेशन कहा। अब जो वेपर है, जो वाष्प है, वो फिर से लिक्विड बन रही है, फिर से पानी बन रही है, इसे हमने कंडेंसेशन कहा। कंडेंस मतलब दब जाना, ठीक है? वो फिर पास आ जाती है, दब जाती है, पानी की छोटी-छोटी बूंद बना लेती है। तो ये देख लो, आपने देखा होगा, ये देखो, ये बोतल आपको दिख रही है, यहाँ पे छोटी-छोटी बूंदें टाइप की उसके बाहर लग जाती है, ठीक है? तो वही क्या है, वही कंडेंसेशन है। देखो यहाँ पे कंडेंसेशन है, यहाँ से ये वाष्प ऊपर गई होगी, यहाँ ओस इनवर्स से वाष्प ऊपर गई होगी, यहाँ ये बादल-वादल बन गए, तो बादल जो बनना वो कंडेंसेशन का ही पार्ट है, ठीक है? बादल देखो, यहाँ पे छोटा पानी, आप पानी-पानी आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का-हल्का आपको यहाँ पे ब्लू-ब्लू कलर दिख रहा होगा ना? हाँ, तो वो क्या है, वो कंडेंसेशन की वजह से पानी वहाँ पे बन रहा है। क्लियर है? कंडेंसेशन भी समझ आ गया? ओके सर। और अच्छे से देखते हैं कंडेंसेशन को, ठीक है? कंडेंसेशन से क्लाउड बनता है, पहली बात तो, ठीक। तो क्लाउड क्या है? टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, अभी हमने बोला ना, टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बनी थी, किससे? कंडेंसेशन थे। तो वही है, टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, ठीक है? ऑफ वाटर वेपर फॉर्म अ मास कॉल्ड क्लाउड। अब क्या हो गया, जो कंडेंसेशन से उस वेपर की छोटी-छोटी पानी की बूंद बनी थी, अब वो बूंद होती है इकट्ठा। वो बूंद इकट्ठा हो जाती है, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म है मास कॉल्ड, ठीक है? फॉर्म है मास, मतलब बहुत बड़ा एक मास, बहुत बड़ा एक भारी कुछ चीज़ बना लेती है, उसे हम क्लाउड कह दे रहे हैं। छोटी-छोटी पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं, एक वो पूरा क्या बना लेती है, आपस में एक-दूसरे के पास-पास आती हैं, पूरा एक ग्रुप टाइप का बना लेती है, ऐसा समझ लो, ठीक है? उस ग्रुप को हम क्या कह दे रहे हैं? उस ग्रुप को हम क्या कह दे रहे हैं? उस ग्रुप को हम क्या कह दे रहे हैं? क्लाउड कह दे रहे हैं, बादल कह दे रहे हैं, ठीक है? ओके सर, बादल भी हमने बना लिया, बन गया बादल, ठीक है सर, बादल भी बन गया। नेक्स्ट है स्नो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? स्नो है। स्नो कह लो या आइस कह लो, ठीक है? बर्फ जो होती है, ठीक है? इन एरिया, वो एरिया ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, वो एरिया, वो जगह, चाहे एटमॉस्फेयर में हो या अर्थ पे हो, कहीं पे भी, ठीक है? जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा, ठीक है? बहुत कम टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत कम गर्मी होगी, ठीक है? तो उस एरिया में क्या होगा,
वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू आइस। अभी हमने बोल रहे थे ना कि वाटर वेपर बन रही है, वेपर जब कंडेंसेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन से फिर वो टीनी ड्रॉपलेट बना रही है, छोटी-छोटी बूंद बना रही है। लेकिन जहाँ टेम्परेचर कम होता है, वहाँ वो स्नो सीधे बर्फ बना लेती है और वही बर्फ फिर नीचे गिरती है ना? इसे हम स्नोफॉल भी कहते हैं, इसलिए वो बर्फ नीचे गिरती है। क्योंकि अब है ना कि कई बार यार एटमॉस्फेयर में कहीं टेम्परेचर कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो कम जहाँ होगा वहाँ पे उस चीज़ से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्नो वहाँ बन गई। क्लियर है? ठीक है। एक टर्म आता है अलग से क्लाउड सीडलिंग, ठीक है? क्लाउड सीडलिंग आपने ये सुना भी होगा, कभी आपने सुना होगा कि उन्होंने आर्टिफिशियल रेन करवाई, क्योंकि अब देखो हमने बादल बना लिए, अब ये सीधे बरसेंगे, ओके? उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? आपने आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना होगा, वही चीज़ है। लिखा है इसमें क्लाउड सीडिंग इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन कि जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर में वेदर है, जैसा मौसम है, उसको हम थोड़ी मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हम थोड़ी बदल देते हैं। कैसे? ये टेक्निक है, एक इम्पोर्टेंट ये टेक्निक है दैट कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन कहीं पे लिखा होगा, समझ जाइए, इसको आप सीधे रेन से समझ जाना। प्रिसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें रेन होती है, ठीक है? सच एज रेन और स्नो दैट फॉल फ्रॉम क्लाउड, इट इज अ टेक्निक दैट इंड्यूसेस रेन। एक बार शायद एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो रेन को इंड्यूस करती है, मतलब बारिश होने को बढ़ावा देती है, तो वो होगी क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में सिंपल ये बात बोली जा रही है कि हम एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये हम करते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि बारिश हो जाए, ठीक है? लिखा है दैट कैन इंक्रीज द अमाउंट और टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है? जो बारिश हो रही है उसके उसको वो उसको वो बढ़ा रहा है। बढ़ाएगा कैसे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल कि आपको क्लाउड सीडिंग ये समझना है कि हम इससे आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, ये भी समझ लो, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। दैट फॉल फ्रॉम क्लाउड, जो क्लाउड से बने। क्लियर है? नॉर्मल क्लियर हो गया क्लाउड सीडिंग क्या है? टेक्निक दैट कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। अमाउंट और टाइप का मतलब है, अब जो प्रिसिपिटेशन है वो रेन के फॉर्म में भी हो रहा है, स्नो के फॉर्म में भी हो रहा है ना? बारिश के फॉर्म में भी हो रहा है, बर्फ के फॉर्म में भी हो रहा है, इसलिए उसको लिखा है और टाइप, ठीक है? इसलिए उसको और टाइप यहाँ पे लिखा है, अमाउंट और टाइप। क्लियर है? समझ आए बात क्लाउड सीडिंग क्या है? ये इंड्यूस करेगा रेन, इंड्यूस मतलब बारिश होने को प्रेरित करेगा कि भाई बारिश हो, ठीक है? समझ आई बात? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखो ये मैंने आपको समझा रखा है, ये है बादल, ये आपको बादल दिख गया, ये आपको स्नो दिख गया। स्नो तो नहीं, ये आइस होगा, जब देखो स्नो तो वो है जो ऊपर से गिर रही है, उसे हम स्नो कह दे रहे हैं। जब वो अर्थ पे आ गई उसे हमने आइस कह दिया, ठीक है? ये है क्लाउड सीडिंग। देखो क्लाउड सीडिंग में क्या हो रहा है, ये एक हमने एक एयरक्राफ्ट भेजा, हमने एक एयरक्राफ्ट भेजा, ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको। हमने क्या करा, हमने एक एयरक्राफ्ट भेजा, हमने क्या करा, एक एयरक्राफ्ट भेजा। कहाँ भेजा एयरक्राफ्ट? आसमान में भेजा, लिखा एन एयरक्राफ्ट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो कुछ केमिकल डालता है, ठीक है? जो एयरक्राफ्ट होगा उससे हमने कुछ केमिकल उसमें भरे, अब वो आसमान में जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाएगा। पहले इसकी रिसर्च होती है, जो वेदर वाले होते हैं वो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट कि कहाँ पे किस हिसाब के क्लाउड बने हैं, जहाँ की हम थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा करके, कुछ छेड़-छाड़ करके बारिश करवा सकें, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, इस एयरक्राफ्ट को भेजा, ये कुछ केमिकल डालेगा, ठीक है? ये देखो यहाँ बादल था, इसमें ये रेड-रेड कलर के क्या डाले, कुछ केमिकल डाल दिए। रेड-रेड कलर के कुछ केमिकल डाल दिए, इसने जो क्लाउड थे, जो बादल थे, उसको और अच्छे से बना दिया। द केमिकल मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेस फॉर कंडेंसेशन दैट क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट। जैसे ही इसने ये केमिकल डाला, तो जो वहाँ पे वेपर थी वो ड्रॉपलेट बन जाती है, ठीक है? ऐसा समझ लो, वो ड्रॉपलेट वहाँ पे बना लेती है, ठीक है? वो ड्रॉपलेट वहाँ पे बना लेती है, ठीक है? ठीक है? वो क्या बना लेती है, वो वहाँ पे ड्रॉपलेट बना लेती है, ड्रॉपलेट वहाँ पे बन गई, ठीक है? सेम ही अलग, बस नो आइस एक ही बात है, ऐसा समझ लो, ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? बर्फ-वर्फ एक ही चीज़ है वो, ठीक है? वन्स द कंडेंसेशन क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट दैट आर लार्ज एनफ द रेन विल फॉल, ठीक है? तो जैसे ही वो क्लाउड भारी हो जाएँगे, वाटर ड्रॉपलेट भारी हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है? और बारिश हो जाएगी, ठीक है? इसी को क्या कह दे रहे हैं, इसको क्या कह दे रहे हैं? क्लाउड सीडिंग कह दे रहे हैं, ठीक है भाई? क्या कह दे रहे हैं इसको? क्लाउड सीडिंग इसको कह दे रहे हैं। आई बात समझ में? ओके सर, मज़ा आया? बिल्कुल आया सर। अब देखो हमने क्लाउड भी बना लिए, ठीक है? क्लाउड तक बन गए, ठीक? कंडेंसेशन से क्लाउड बन गए। अब होगा अब होगा उनसे क्या? अब होगा उनसे क्या? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, बारिश होना को क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन कहेंगे। व्हेन टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर,
ठीक है? जो ड्रॉपलेट छोटी-छोटी जो ड्रॉपलेट बनी थी, अब वो एक दूसरे के साथ मिल रही है। इससे पहले क्या हुआ था, क्लाउड कैसे बना था, वो एक दूसरे के पास आए थे, ठीक है? जैसे ड्रॉपलेट ऐसे एक पहले वो दूर-दूर थे। जब कंडेंसेशन हुआ, ठीक है? तो जो वाटर वेपर थी, उसने टिनी ड्रॉपलेट बना दी। ये टिनी ड्रॉपलेट पास-पास आई थी, टिनी ड्रॉपलेट पास-पास आई थी, यहाँ पे एक क्लाउड बन गया था। अब ये ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ मिलेगी, एक दूसरे के साथ मिलेगी तो भारी हो जाएगी। देखो यार कभी ना आपने देखा है बोतल-वोतल पे पानी की बूँद देखी होगी, वो नीचे नहीं गिरती है, वो अटकी रहती है। लेकिन अगर उससे कोई एक और बूँद उसको जॉइन कर लेती है, उससे मिल जाती है, वो बूँद भारी हो जाती है, नीचे गिर जाती है। कभी आपने नल पे देखा होगा, नल पे छोटी-सी बूँद वहीं पे रहती है, नल आपने वो टोंटी खोली होगी, छोटी बूँद वहीं पे रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ऊपर से और पानी आता है, उसका वेट बढ़ता है, वो नीचे गिर जाती है। तो सेम चीज़ है, जो ये टिनी ड्रॉपलेट थी, ये आपस में जॉइन हो जाती है, जॉइन टुगेदर और दे फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट, उन्हें बड़ी ड्रॉपलेट बना दी। अब वो नीचे गिर जाएगी, उसका वेट बढ़ेगा, वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है? लिखा है फिर दे फॉल डाउन फ्रॉम द क्लाउड ऑन द अर्थ सरफेस। क्लाउड से जो ड्रॉपलेट थी उसका वेट बढ़ गया, अब वो फॉल फॉल डाउन वो नीचे गिर जाएगी, अर्थ पे गिर जाएगी और इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, बारिश कह दे रहे हैं। इन एरियाज वेरी कोल्ड टेम्परेचर, पहले भी हमने इस बात को कह दिया, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, द वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो फ्रीज हो जाती है, वो जम जाती है एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल, ठीक है? स्नो जो बर्फ है, हेल मतलब जो ओलावृष्टि आप कहते हो, कभी कभार ओलावृष्टि होती है ना, ओला देखे हैं? ओला, अरे वो देखा होगा यार, वो छोटे मोटे दाने टाइप के पड़ते हैं ना, बहुत हार्ड रहते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, है ना? तो वो क्या है, वो हेल हो गया, ठीक है? वो हेल हो गया, समझ रहे हो बात को? स्नो बर्फ हो गया, कहाँ, जहाँ टेम्परेचर कम है, हल्का-फुल्का कम है, इसमें हो गया, ज़्यादा ही टेम्परेचर कम हो गया तो वो कुछ-कुछ जम जाता है, नीचे खतरनाक गिर जाता है, ठीक है? बहुत दर्द भी होता है, कभी सर-वर में लगी होगी तो, है ना? ठीक है? तो ये पूरा आपको मज़ा आ गया होगा, प्रेसिपिटेशन तक हमने देख लिया, बारिश हमने करवा ली, बर्फबारी हमने करवा ली, ओलावृष्टि हमने करवा ली, हेल भी हमने करवा लिया, ठीक है? ओके, ये था क्या? प्रेसिपिटेशन, समझ आ गया? बिल्कुल सर, मज़ा आ गया। ये समझने के बाद थोड़ा प्रेसिपिटेशन के अलग-अलग फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ से बारिश हो गई, ये देखो क्या मस्त बारिश हो रही है, क्या मस्त बारिश हो रही है, ठीक है? हाँ, बहुत देखा होगा है ना? वाटर दैट फॉल टू अर्थ, वो वाटर जो अर्थ पे आता है इन एनी फॉर्म, रेन, स्नो, स्लीट और हेल, ये सारे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश हो रही है या बर्फ हो रही है या ओलावृष्टि हो रही है, ठीक है? उसे हम क्या कह देंगे? प्रेसिपिटेशन कह देंगे। देखो ये यहाँ पे रेन की फॉर्म में आ सकता है, यहाँ पे किसकी फॉर्म में आएगा? रेन, यहाँ से बारिश हो रही है, ये भी प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म है। यहाँ से स्नो, स्नो क्या है? जो बर्फबारी हो रही है, जब वो जम जाएगा उसे फिर हम आइस कह दें, वो बर्फ की फॉर्म है, ठीक है? बर्फ की फॉर्म है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? स्लीट क्या होता है? स्लीट देखा है किसी ने? स्लीट क्या होगा? अरे ठीक है, स्लेट में भी वही है जो हम ओलावृष्टि कह रहे हैं ना, उसी को स्लेट कहते हैं। जो ओलावृष्टि जो हेल वगैरह आ रहा है ना, उसके साथ जो बारिश आती है उसे स्लेट कह देते हैं, ठीक है? ये इतना डीप है नहीं बट नाम थोड़ी ध्यान रखना। हेल फिर क्या है कि सिर्फ़ हेल हेल क्या है? हेल में क्या होता है कि सिर्फ़ ओलावृष्टि हो रही है। फुल में क्या हो रहा है? सिर्फ़ ओलावृष्टि हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है? आइस की बॉल टाइप की आती हैं, ठीक है? उन्हें हम क्या कह दे रहे हैं? हेल कह देते हैं। बताओ भई, कोई दिक्कत किसी को? समझ आया सबको? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? बारिश हो गई, ये बर्फ़बारी हो गई, ये जो ओलावृष्टि के साथ जो बारिश हो रही है उसे स्लेट कह दे रहे हैं और ये प्रॉपर जो हेल आ रहा है, जो ओलावृष्टि हो रही है, ठीक है? यहाँ बारिश-वारिश हो रही है, पूरी आपने यहाँ बारिश करवा ली, बर्फ़बारी करवा ली, ठीक है? ओलावृष्टि करवा ली, सब कुछ आपने पढ़ दिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया, ठीक है? अब क्या होगा? बारिश, अभी तो बारिश आ ही रही है, अभी तो बारिश, पानी कहाँ जाएगा? वो पानी भी तो कहीं जाना चाहिए। बारिश हो ही जा रही, वो पानी कहाँ जाएगा? उस पानी को आप भेजने का जुगाड़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं रन ऑफ। जिसे हम क्या कहते हैं? रन ऑफ। कि जो बारिश का पानी आता है, जो ओलावृष्टि वगैरह कुछ भी जो पानी आ रहा है ऊपर से नीचे, वो कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा उसे हम रन ऑफ कह दे रहे हैं, ठीक है? तो रन ऑफ इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो, एक तो ये चीज़ है ना? भाई जो स्नो आ रहा, हमने बोला जो स्नोफॉल हो रहा है, वो भी धीरे-धीरे मेल्ट होगा, वो भी जाएगा, ठीक है? और क्या है? एंड द एक्सेस रेन वाटर, और जो जो बारिश हो रही थी, जो बारिश का पानी है, ठीक है? वो कहाँ जाएगा?
टू बी कलेक्टेड इनटू रिवर बनेगा, लेक में जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, ठीक है? इसी को हम क्या कह दे रहे हैं? रन ऑफ कह दे रहे हैं कि सर जो बारिश हुई थी, वो पानी और जो स्नोफॉल हो रहा था, वो जब पानी बन जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा रिवर में जाएगा, लेक में जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, एट द एंड ओशन में जाएगा, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रन ऑफ कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे? रन ऑफ कहेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आता है इसमें ग्राउंड वाटर। ज़मीन के नीचे पानी जाएगा। द रेन वाटर इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द सॉइल। जो ज़मीन है, मिट्टी पानी को सोखती है ना, जब पानी के अंदर मिट्टी के अंदर जब पानी जाएगा, ठीक है, उसे हम ग्राउंड वाटर कह दे रहे हैं। दैट गोज़ अंडर द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर जा रहा है, और ये फ्रेश वाटर होता है। ग्राउंड वाटर को फ्रेश वाटर भी कहा जाता है, ठीक है? पीने योग्य पानी रहता है, फ्रेश वाटर रहता है, ठीक है? ओके सर। द रिवर वाटर, जो रिवर वाटर है फाइनली गोज़ इनटू द ओशन, है ना? रिवर बन के क्या रि रिव जो रिवर है, जो नदियाँ हैं, वो तो बहती रहती हैं, रिवर बहती रहती हैं, वो कहाँ जाएँगी? एट द एंड वो ओशन में मिलेगी, महासागर में जाके मिलेगी। बस ये हमने रन ऑफ कंप्लीट कर लिया। फिर से क्या होगा? ओशन में चला गया, अगेन इवेपोरेशन स्टार्ट, साइकिल कंटिन्यू, साइकिल चलती जा रही। ये था पूरा आपका वाटर साइकिल। आपने ओशन से उठाया था पानी को, फिर से ओशन में डाल दिया पानी को। ये कंटिन्यू चल रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह दे रहे हैं? वाटर साइकिल कह दे रहे हैं। आया मज़ा? खूब समझ आया होगा आपको, मज़ा आया होगा आपको, ठीक है, कि सर कैसे हमने चीज़ों को प्रोसीड करना है। मज़ा आया ना? मस्त, गुड। एक बारी और फिर देख लो, दूसरा डायग्राम देख लो, मस्त वाला डायग्राम देख लो, ठीक है? क्या बोला जा रहा है इसमें? सबसे पहले देख लो, स्टार्टिंग से देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाते हैं। ओसिन देख लो, पूरा सम अप हो जाएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे हाँ सर, ये तो पूरी एक ही पिक्चर में हमें समझ आ रहा है ना? स्टार्टिंग वाली जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, उसमें क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं था, तो हमें पिक्चर समझ ना आ रही होगी। ये पिक्चर देख के आपको पूरा अब क्लियर समझ आ रहा हो कि हाँ सर क्या है। देखो ध्यान से, ठीक है? ठीक है? हाँ, ये है ओसिन, ये ओसिन है। यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, पानी ऊपर चला गया वेपर की फॉर्म में, यहाँ एक छोटी-छोटी गैसियस वेपर बन गई, फिर एक कंडेंसेशन हो गया, बादल बन गया। उससे पहले देखो सन की रेज़ आ रही थी, सन की लाइट आ रही थी, तो ये गरम हुआ, गरम होके थोड़ा ऊपर चला गया, वेपर बन गई, वेपर से बादल बन गया, क्लाउड बन गया, ठीक है? क्लाउड से फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फिर क्या हो गया, ये और ज़्यादा मिल गया होगा, फिर वहाँ पे जो टिनी ड्रॉपलेट थी वो आपस में मिल गई। अब यहाँ से क्या हो रही है, प्रिसिपिटेशन देखो, यहाँ से सीधे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, या तो प्रिसिपिटेशन होगा, या तो स्नो आ जाएगा, यहाँ से स्नो आ गया, देखो ये पहाड़-वहाड़ में, माउंटेन में बिल्कुल चिपक रखा है, धीरे-धीरे वो पिघलेगा, यहाँ से देखो ये पानी नीचे आ रहा है, बारिश का तो आ ही जा रहा है, रिवर एंड स्ट्रीम ये यहाँ ओशन वगैरह में चला गया, ग्राउंड रन ऑफ, ग्राउंड से जो पानी बारिश-वारिश हुई वो भी ओशन वगैरह में चला गया, ठीक है? यहाँ से ये कुछ पानी कहाँ चला गया, देखो, ये ओशन में चला गया, और ये यहाँ ज़मीन के नीचे चला गया, देख रहे हो? यहाँ ज़मीन के नीचे चला गया, अंडरग्राउंड वाटर। आया मज़ा? अंडरग्राउंड वाटर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था? पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस था, वो क्या था? वो था सर वाटर साइकिल। आया सभी लोगों को मज़ा। अब इसको एक-एक चीज़ को अच्छे से इसको समझना, जो हमने ये पिक्चर देखी थी, ये पिक्चर देखी थी, अब आपको समझ आ गया होगा कि हाँ सर, ये क्या चल रहा था। फिर से देख लो, ओसिन था, इवेपोरेशन हुआ, वेपर बनी, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बना, वहाँ से फिर क्या हो गया, या तो जो वेपर थी वो रेन की फॉर्म में नीचे आ गई, या उसने स्नो बना लिया, स्नो भी यहाँ फॉल हो गया, प्रिसिपिटेशन में रेन भी आ गया, ये यहाँ से पानी फिर ओसिन वगैरह में चला गया, या कुछ ये ग्राउंड वाटर यहाँ से पानी-वानी आया होगा, ये ज़मीन ने सोख दिया ग्राउंड वाटर, और उसी को हम फ्रेश वाटर भी कह देते हैं। आई एम श्योर आपको वाटर साइकिल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ आपको आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ? किसी को कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ है तो बताओ? और अपना फीडबैक, अपना सजेशन ज़रूर दो कि हाँ सर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है? अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कंडेंसेशन वगैरह का, इवेपोरेशन का, ठीक है? ट्रांसपिरेशन का, हेल वगैरह, वो क्लाउड सीडिंग वगैरह, तो अच्छे से इसको एक बार अपने माइंड में रख देना, बाकी बाद में तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है? बाकी जो मैथ वाले आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी आप लोग कर रहे होंगे, अभी फिर मैं उसका वीडियो आपको डाल देता हूँ, ठीक है? उससे आपको वो अपना क्वेश्चन चेक कर लो। 2-3 बच्चों ने तो मुझे आंसर वो सॉल्यूशन भेज दिए, ठीक है? 2-3 ने नहीं भेजे, इनका गेम बजाना पड़ेगा, इनको मैं भगा दूँगा आप क्लास से ना, जो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जब बोला क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है? इस तरीके से करो गाइस, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ? नहीं सर, सब मस्त चल रहा है, वाटर साइकिल भी हमने यहाँ से निपटा ली, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है? फिर हम मिलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया चल रहा है? बस अब रिवीजन करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, क्लास देना मेरा काम है, उसको रिवाइज़ करना फिर आपका काम है, ठीक है? भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया से होगा, ठीक है?
ओके। क्लाउड आसमान में कैसे होता है? बादल नहीं देखे क्या आसमान में? बादल ये नहीं है, बादल ऐसे नहीं देखे क्या बादल? ऐसे नहीं देखे बादल? ठीक है। हाँ, चलो भाई, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, बी लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।